हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 18 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे ज़ॉम्बी को ब्लड ट्राइब के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिसके चलते हम देखते हैं बाहर प्रेशर की वजह से जितने भी लोग थे वो सभी हवा में उड़ जाते थे। और हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है, अरे ये क्या हो गया, प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी अचानक से एक्सप्लोड कैसे हो गया। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है, पता नहीं आखिर क्या चल रहा है इधर। और हम देखते हैं डैन और मिस वायलेट जमीन पर लेटा हुआ होता है और हम देखते हैं अंदर हंसते हुए ज़ॉम्बी कहता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हारी ट्राइब के हर एक लोगों को मार दिया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ। कहते ही ज़ॉम्बी उस लड़की के गले को पकड़ते हुए कहता है, मुझे बताओ वो लड़की जो मेरे को पॉइजन देना चाहती है वो कहाँ पर है। जो सुनकर प्रोफेसर स्ट्रेन का सबोर्डिनेट डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो कल ही वैम्पायर बना था। लेकिन हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने शायद उसे मार दिया होता है, पता नहीं, जो भी है हमें आगे चल के पता चलेगा। ये देखकर बाहर एक आदमी कहता है, अरे आखिर ये क्या चीज़ है, ये कोई प्रेसिडेंट भी है या फिर कुछ और, ये तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं वही आयरन मैन जो एक कोने में डरा हुआ बैठा हुआ होता है और कहता है, मुझे पता था, इसलिए मैं आना नहीं चाहता था, अगर घर पर रहता तो मैं सुरक्षित रहता। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी उस रूम से बाहर आ गया होता है। जो देखकर डैन उसे कहता है, अरे ज़ॉम्बी क्या हुआ। और मिस वायलेट कहती है, क्या तुमने कुछ पता लगा लिया, और तुम कुछ देर पहले ब्लड ट्राइब के बारे में कह रहे थे, आखिर वो क्या चीज़ है। जो सुनकर ज़ॉम्बी उनसे कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को कुछ दिनों तक केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो ब्लड ट्राइब है, कहते ही ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए खामोश और सीरियस लुक देने लगता है। जो देखकर डैन और मिस वायलेट भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और फिर अगले ही पल हम देखते ज़ॉम्बी उनसे कहता है, सॉरी यार मैं तो भूल गया। जो सुनते ही वो सभी लोग अपने मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और ज़ॉम्बी से मिस वायलेट कहती है, क्या तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम कर रहा है नॉर्मल स्टेट में आने के बाद। जो सुनकर ज़ॉम्बी उससे कहता है, सॉरी यार मैं भूल गया, मैं याद करने की कोशिश करूंगा यार। और हम देखते साइड में वही लड़का जो पहले गिर गया था, वो अपने ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है, जैसा कि सोचा था, ये तो एक साइड कैरेक्टर है। जो अपना ज़ॉम्बी सुन लेता है और पीछे घूमकर देखता है, जो देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमें एक एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही जो मतलब ब्लड क्वीन और उसका सबॉर्डिनेट बैठा हुआ होता है, जहाँ पर उसका सबॉर्डिनेट उसके क्वीन से कहता है, योर मैजेस्टी यही हमारा घर है, इसके बारे में आपका क्या सोचना। और आप देख सकते हो वो लोग फुटपाथ पर बैठा हुआ होता है बिल्कुल एक भिखारी की तरह। तभी उनके सामने एक कॉइन आकर गिरता है और हम देखते हैं दो लोग उनकी तरफ एक कॉइन फेंकते हुए उनसे कहता है, क्या उन लोगों ने इन्हें नहीं कहा ये सिटी अब गवर्नमेंट के अंडर चला गया है, इस सिटी को अब गवर्नमेंट मैनेज करता है, लेकिन देखो अभी भी सड़क पर भिखारी मिल जाएंगे। जो सुनकर ब्लड क्वीन भड़क जाता है और अपने ब्लड क्वीन को भड़कते हुए देखकर वो लड़की ब्लड क्वीन को शांत करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी शांत हो जाओ, वो लोग आपके लेवल के नहीं है। लेकिन हम देखते वो जो दूसरा लड़का था वो उस पैसे को उठाते हुए कहता है, पैसा ही पैसा होगा। जो देखकर ब्लड क्वीन और भी ज्यादा भड़क जाती है और उस पैसे को किक मारते हुए कहती है, आखिर तुम लोग मुझे रिवाइव क्यों किया जबकि तुम लोग इतने नीचे गिर चुके हो। जो सुनकर वो लड़की रोते हुए ब्लड क्वीन से कहती है, योर मैजेस्टी आपको शायद नहीं पता होगा इन 1000 सालों में कैसे हम अपनी लाइफ को जी रहे थे। जब आप उस ज़ॉम्बी के द्वारा मार दिए गए थे तब हम सब कुछ नहीं कर पाए थे सिवाय देखने के। और हम देख पाते हैं अपना जो ज़ॉम्बी है ये शायद शारिंगन या राशिंगन जो भी है, पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं, आप कमेंट में बता देना। खैर कहानी को कंटिन्यू करते हैं और वो लड़की कहती है, उसके बाद वो हमारी ट्राइब को एक्सटर्मिनेट करता रहा और सरवाइव करने के लिए उसकी नाखून के नीचे से हमें भागना पड़ा ताकि वो हमें पकड़ ना पाए। हम ऑलमोस्ट मौत के करीब थे और उसके बाद ज़ॉम्बी की डर की वजह से हमारी हिम्मत नहीं हुई इन 1000 सालों में खुद को एक्सपोज करने की। कोई फर्क नहीं पड़ता था हम इस दुनिया में कहाँ पर है, हम इंसान और ज़ॉम्बी से छुपे रहते थे जितना हो सके। और इन 1000 सालों में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और जरा लिंग लैंग की ओर देखो, वो तो अभी बेवकूफ बन चुका है। और हम देखते वो जो आदमी था वो उस सिक्कों को लेकर मतलब क्या कर रहा है पता नहीं, जो भी है। जो सुनकर ब्लड क्वीन उनसे कहती थी, तो ये तो यूजलेस हो गया ना, जबकि तुम लोगों ने मुझे रिवाइव किया, मैं अब उसके ओपोनेंट बनना नहीं चाहती और यह तक मैं उसकी एक बाल को भी नहीं पकड़ सकती। जो सुनकर लैंडलिंग ब्लड क्वीन से कहता है, योर मैजेस्टी आप गलत है, हमने आपको इसलिए रिवाइव किया क्योंकि हमें एक क्रिटिकल पीस मिला इंफॉर्मेशन का, हमने एक ऐसे को ढूंढा है जो आपको इनविंसिबल बना सकता है। कहते ही वो अपने जेब से कुछ निकालने लगती है और हम देखते वो लड़की ब्लड क्वीन से कहती है, हाँ उसने सही कहा, उस आदमी ने कहा है वो आपको इनविंसिबल बनाने में मदद कर सकती है। जो सुनकर ब्लड क्वीन कहती है, कौन है। और हम देखते हैं उस आदमी ने अपने जेब से जो फोटो निकाला होता है वो और किसी की नहीं बल्कि हमारे प्रोफेसर जिमा का होता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर हमें बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वायलेट, ज़ॉम्बी और वही आदमी जो ज़ॉम्बी से पहले मिला था वो सब खड़े होकर मॉनिटर के जरिए प्रोफेसर जिमा और इसकी सबऑर्डिनेट को देख रहा होता है। जो देखकर ज़ॉम्बी उनसे कहता है, आखिर तुम लोगों ने इसे क्यों नहीं मारा अभी तक। जो सुनकर मिस वायलेट ज़ॉम्बी से कहता है, हम लोग इसे अभी नहीं मार सकते, हमें सबसे पहले उसके सारे हिडन एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और वो सब जो उसने हमारे अगेंस्ट प्लान किया है उन सबको ढूंढना होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात,
उसने हमारे बीच कई सारे स्पाइस को लगा के रखा है, हमें उसे यूज करके उन सबको ढूंढना होगा। जो सुनकर ज़ॉम्बी उससे कहता है अगर क्या हो वो यहाँ से भाग जाए तो जो सुनकर वही लड़का हंसते हुए कहता है इम्पॉसिबल, यह हो ही नहीं सकता। आखिर तुम कैसे भाग सकते हो जबकि तुम इस तरह के लॉकअप में लॉक हो। कहते हुए ज़ॉम्बी से वो लड़का कहता है जबकि तुमने उसे पकड़ा है तब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ आखिर कैसा है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते वो सभी हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा होता है और वो लड़का अपना ज़ॉम्बी से कहता है ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रिजन है, स्पेशली उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है। हमने पूरी माउंटेन पर इसे बिछा कर रखा है। इसकी गहराई तकरीबन 3000 मीटर है और इसमें टोटल 15,000 फ्लोर है और इसमें टोटल 1 लाख सोल्जर है जो अपने वेपन के साथ है। अगर हम एलिवेटर की भी यूज करें नीचे तक पहुंचने के लिए तो हमें तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे। और हम देखते वो सब एलिवेटर के जरिए नीचे की ओर जा रहा होता है और वो लड़का उन सभी से कहता है और यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर भी है और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी है और लेजर कैनन और जो तुम सोच भी सकते हो वो सब भी इधर है और ये सब एपिटाइजर है। और यहाँ पर एक प्रेसिडेंट जो 100 फ्लोर को गार्ड करता है और यहाँ पर टोटल 30 प्रेसिडेंट है जिनमें से 2 चीफ है जो पूरी जगह को अपने निगरानी के अंदर रखा। आखिर वो इतने टफ सिक्योरिटी के सामने कैसे यहाँ से भाग सकता है। और हाँ एक और बात, हमने यहाँ पर बॉम्ब भी लगा के रखा है और प्रोफेसर जिमा उस बॉम्ब की डेटोनेटर है और इस बॉम्ब की एक्सप्लोजन शक्ति 1000 टन TNT की बराबर है। अगर कोई इसे अप्रोच करने की कोशिश करता है तो बॉम्ब वहीं पर ही फट जाएगा। अगर कोई उसे छुड़ाने की कोशिश भी करता है तो वो दोनों ही एक साथ बॉम्ब की कैरेट में आके मर जाएंगे। और अगर यहाँ तक गॉड भी अगर उसे यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए ना तो वो भी वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जो सुनकर अपनी ज़ॉम्बी की बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पर हमारा कहानी सुनने वाला कहता है अपना जो ज़ॉम्बी है वो अभी अपने बेसिक स्टेट में है। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी अगले पल उधर से भागते हुए कहता है तो फिर गुड लक तुम लोगों को, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमें ब्लड क्वीन और उसके सबऑर्डिनेट का सीन दिखाया जाता है जो अपने एक बंदे के जरिए उनकी जो सारी बातें हैक करके अपने मॉनिटर में देख रहा होता है जिनके चलते उनकी बोलती भी बंद हो जाती है। और वो लड़की ब्लड क्वीन से कहती है योर मैजेस्टी उन लोगों ने तो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब के साथ बांध के रखा है ना। जो सुनकर ब्लड क्वीन कहती है सच में ये इंसान कितना घटिया है। और हम देखते वही आदमी सिगरेट जलाते हुए मिस वायलेट से कहता है अरे हाँ मिस वायलेट, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, इंस्पेक्टर चैन अभी मिसिंग है। वो अभी प्रेसिडेंट जियांग सिटी पर इंस्पेक्शन के लिए गए हैं। क्या आप जाकर अपने लिटिल बॉयफ्रेंड को वार्न नहीं करने वाले। जो सुनकर मिस वायलेट थोड़ी चिढ़ जाती है और उससे कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना कि मेरा, और आखिर तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो। जो सुनकर वो लड़का कहता है चीफ गैंग ने इंस्पेक्टर चैंग से कहा था जो प्रेसिडेंट है ना वो अपना एक सिटी बिल्ड कर रहा है और वो भी ज़ॉम्बीज़ के लिए। और वैसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी वो ज़ॉम्बी है या फिर कुछ और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में मैं उसी लोगों को रिकग्नाइज करता हूँ जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो सुनकर अपना मिस वायलेट अपना फ़ोन निकल कर पता नहीं क्या कर रहा होता है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें होटल का सीन देखते हैं जिसका नाम स्टारबक्स होता है। सही में इसमें भी है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी सड़क के ज़रिए जा रहा होता है और उसे देखकर सारे लोग घूर रहे होते हैं और ज़ॉम्बी कहता है सच में इंसानों का सिटी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।